इस्लामी नुक्ता नज़रिए से ये अकीदा है कि हम पैदा हुए और पैदा होने के बाद मरना है, और मरने के बाद हमें फिर अपनी अपनी कब्रों में जमा, अपनी अपनी कब्रों से निकलकर एक मैदान में जमा होना है। अब एक सवाल पैदा होता है, हम दुनिया में आने से पहले कहाँ थे और दुनिया में आए, हम दुनिया में आकर के क्या कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमको दुनिया में किस लिए भेजा गया है। और सारी मखलूकात में रब ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात क्यों करार दिया, इसको करामत का ताज क्यों पहनाया गया। ज़हनो फिक्र से सोचने की बात है। आप जब आए नहीं थे तो कहीं थे, और जब आए तो आप आलम अजसाम में हैं। आप आए नहीं थे, आलम शहादत में थे। रब्बुल इज्जत ने जब तमाम रूहों को पैदा किया, रूहें पैदा की गई, रूहें पैदा की गई, तो रब ताला ने तमाम रूहों को हाजिर करने के बाद रूहों से इरशाद फरमाया, है रूहो ये बताओ मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं। तो सारी रूहों ने इकरार किया, है मेरे अल्लाह तू मेरा रब है। लेकिन सबसे पहले सारी रूहों में जिस रूह ने इकरार किया कि तू मेरा रब है, वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस रूह पाक है। जब सबसे पहले सरकार की मुक़द्दस रूह पाक ने इकरार किया खुदा की नुबुव्वत का, तो आपकी इक़्तिदा में सारी रूहों ने इकरार किया। इकरार का एक मिजाज था कि सरकार की मुक़द्दस रूह के इकरार के बाद जो जिस अंदाज से इकरार करता चला गया उसको उतने ही अंदाज से दर्जा मिलता चला गया। और जो सबसे पीछे रह गए वो दुनिया में आनी रूहें जब अजसाम में मुंतकिल होकर उठे तो वो कुफ्र और गुमराही के बादल में फिर भी घिरी रही। अल्लाह ताला ने सारी रूहों से अपनी हुकूकियत का इकरार लिया, और हुकूकियत के लिए इकरार लेने के बाद फिर सिर्फ अंबिया और रुसुला ने निज़ाम की मुक़द्दस रूह को रोका और उनसे इकरार लिया। रब ने अपने महबूब के ताल्लुक से इकरार लिया, अंबिया और नबियों की रूह ये मेरे महबूब की मुक़द्दस रूह है। जब ये दुनिया में जाएंगे तुम सबको इन पर ईमान लाना है, इनकी हिमायत और उसरत करते हो, इनकी हिमायत और उसरत करते हो क्या। तो सारी रूहों ने इकरार किया, हाँ मेरे रब हम इकरार कर रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो अब सुनो मैं तुम सब पर गवाह हूँ और एक दूसरा दूसरे पर गवाह हो जाओ, और जो इसके बाद से फिरेगा हालांकि रब जानता है वो हद से गुजरने वालों में से हो जाएगा। रब को इल्म है कि जो नबी होंगे, जो अंबिया किराम में जिनका शुमार है, वो इस वादे से फिरने वाले नहीं है। दुनिया में इंसानों की आमद हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वसीले से शुरू हो गई। इंसान आते रहे, उनकी हिदायत के लिए पैगंबर मबूस होते रहे, सिलसिला चलता रहा। पैगंबरों का आखिरी सिलसिला मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो जाता है। अब आका के बाद कोई नबी नहीं, आका के बाद कोई रसूल नहीं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और कुरान ने ऐलान कर दिया, ए महबूब आप खातमुन नबीन हो, आप सारे नबियों में सबसे आखिर हो, अब आपके बाद कोई नबी नहीं है। नबुवत का दरवाजा बंद हो गया, पुरुष तो हिदायत का काम फिर भी जारी है। सहाबा ने अर्ज किया एक मौके पर, या रसूल अल्लाह आपके बाद आपकी उम्मत में अगर कुफ्र और गुमराही के बादल फिर बरसने लगे तो हिदायत की जिम्मेदारियां किसके जिम्मे होंगी। आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा की जिम्मेदारियां होंगी। उसी मौके पर आका ने इरशाद फरमाया था, अल उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मजहर खिदमतों के दौर में। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ऐलान मुलाहजा फरमाइए, इंसानों की तादाद का शुमार नहीं है, पैदा हुए पैदा होते रहेंगे। अब सबका यह अकीदा हुआ कि पैदा होने के बाद मरना है, और मरने के बाद फिर किसी ने यह अकीदा गढ़ा कि हम दूसरी शक्ल व शवाहत में जन्म लेंगे। किसी ने कहा कोई घोड़ा होता है, कोई हाथी बन जाता है, कोई चरिंद परिंद बन जाता है। अवागमन का अकीदा मजबूत करना शुरू कर दिया, लेकिन मजहब इस्लाम ने इनकार किया, नहीं मरने के बाद तुम्हें फिर किसी में भी नहीं आना है। मरने के बाद जब तुम कयामत के मैदान में कब्रों से निकलकर जमा होगे तो दुनिया में तुमने अपनी जिंदगी में जो किरदार किए हैं, जो अफाल तुम्हारे हैं, वो सारे अफाल तुम्हारे हिसाब और किताब की शक्ल में पेश कर दिए जाएंगे। तुम्हारी दुनिया की सारी कमाई वहां रखी जाएगी और उस हिसाब और किताब की बुनियाद पर तुम्हारा सारा मामला तुम्हारे सामने होकर के तुम्हारे लिए फैसला हो जाएगा कि तुम्हारा रास्ता किधर है।
है, तुम जन्नती हो या दोज़खी, ये तो ठीक है, सारा मामला होगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, मेरे मौला क़यामत की जरूरत क्या थी? जैसे ही दुनिया में बंदे आए, तूने पैदा किया, तुझे इल्म है, तू जानता है कि तेरा बंदा कितना अच्छा अमल करेगा, कितना बुरा करेगा, तेरा बंदा कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है। ये सारा ये मीज़ान कायम करने की जरूरत क्या है? फिर क़यामत के मैदान में क़यामत के मैदान में जमा करने की जरूरत क्या है? फिर मौला हिसाब व किताब करने की जरूरत क्या है? इलाहुल आलमीन, क्या तू नहीं जानता है कि तेरे बंदों के कितने अच्छे अमाल होंगे, कितने बुरे होंगे, तेरा बंदा कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है? ये सारा प्रोग्राम बनाने की जरूरत क्या है? तो अब आओ जरा ज़हन व फिक्र पर जोर दे करके फिर आला हजरत का शेर पढ़िए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी धुआं तुम्हारे लिए। ये सब कुछ महबूब के लिए किया जा रहा है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया से लेकर जाओ मुसलमानों। जब आपकी रूह परवाज कर जाती है और आपको कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि कब्र वालों को सलाम करो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग बदर किया था और जंग बदर हुई थी, अबू जहल मारा गया था और एक गड्ढे में अबू जहल को डाल दिया गया था, तो सरकार खड़े होकर कह रहे थे, ऐ फला काफिर, ऐ फला काफिर, ऐ अबू जहल, क्या मैं नहीं कहता था कि अल्लाह वाली फौज गालिब आएगी, तो अल्लाह वाली फौज गालिब आएगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये सब तो मर कट गए हैं, क्या ये सुन रहे हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, जितना ये सुन रहे हैं उतना तुम नहीं सुन रहे हो। ये सब कुछ महबूब के लिए किया जा रहा है। महबूब की अजमत का इजहार किया जाएगा क़यामत के मैदान में, वरना हिसाब व किताब का मामला तो प्यारे सिर्फ 6 घंटे के अंदर अंदर क़यामत में हिसाब हो जाएगा। क़यामत का एक दिन 50,000 बरस का होगा दुनिया के दिन के एतबार से। अब आप मुझे बताओ कि एक दिन क़यामत का 50,000 बरस का होगा और लोग क़यामत के मैदान में 25,000 बरस तक, एक रिवायत में है कि 1,000 बरस तक मददगार को तलाश करेंगे। ये सारा प्रोग्राम किस लिए है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताज़ु ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि फ़कत इतना सबब है, ई नक़ाबे बज़्म महशर का तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत के मैदान में सारे लोग जमा होंगे जो अब तक पैदा हुए और जो क़यामत तक पैदा होंगे, अव्वलीन होंगे, आखिरीन होंगे, अंबिया होंगे, रुसूलान इज़ाम होंगे, औलियाए किराम होंगे, काफिरीन होंगे, मोमिनीन होंगे। कोई ऐसा ना हो जो क़यामत के मैदान में जमा ना हो, सारे के सारे लोग जमा होंगे। क़यामत का दिन कैसा होगा प्यारे, कितना सख्ती का दिन क़यामत का दिन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि सूरज सबा नेज़े पर होगा, इतना पसीना छूटेगा, इतना पसीना छूटेगा कि लोग बह जाएं, कश्तियां तैर जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, प्यास की इतनी शिद्दत होगी कि ज़बानें बाहर निकल आएंगी, गर्मी से बदन भड़कने लगेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत सब कुछ ये बयान करने के बाद फिर आपसे ये कह रहे हैं कि अपने रब की बारगाह में जब गर्मी महशर से दुआ मांगो तो इस तरह से मांगो, या इलाही जब गर्मी महशर से भड़के बदन दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, या इलाही जब ज़बानें बाहर आए प्यास से साहिब कोसर शहे जूदो अता का साथ हो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत मुलाहज़ा फरमाते चलिए, क़यामत का मैदान मुनक़िद है, 50,000 बरस का ये एक दिन है, अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा है। ज़बानें प्यास से बाहर निकल आई हैं, सारे लोग परेशान हैं, मददगार को तलाश रहे हैं, कौन हमारी मदद करेगा आज, कौन हमारी फरियाद को पहुंचेगा आज। दूसरे से मदद लेने पर एक तबका ऐसा भी है जो कलमा पढ़ करके भी गला फाड़ रहा है। अगर तुम नबी और रसूलों से मदद मांगोगे तो माज़अल्लाह मुशरिक हो जाओगे, तुम्हें नबी और रसूलों से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब क़यामत का मैदान होगा और क़यामत के मैदान में सारे अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, रब ताला का इरशाद होगा, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मोमिन और मुजरिमों आज के दिन अलग
अलग हो जाओ, सारे मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, सारे लोगों को मददगार की तलाश होगी, सारे लोग चीख पड़ेंगे और मददगार को तलाश करेंगे। हाय कौन है इस कयामत के मैदान में हमारी मदद करेगा, ऐसी हौलनाकियों में हमारा मददगार साबित होगा। हम पसीने में शराबोर हैं, हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकली चली जा रही हैं, सारे लोग हमारी ज़बानें प्यास से बाहर निकली चली जा रही हैं, हमारे लिए बहुत परेशानियां हैं, कौन हमारी मदद करेगा। सारे लोग मददगार को तलाशते तलाशते ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज गुजार होंगे, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप अबुल बशर हो, सारे इंसानों का वजूद आपके तसव्वुर से दुनिया में हुआ है। आज हमारी परेशानी को आप देखो, आज हमारी दुश्वारी को आप मुलाहजा करो, आज हमारी फरियाद को आप पहुंच जाओ, आप देखो हम किस तरह मुसीबत में है। तो हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबुल आलमीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, इज़हबुल आलमीन, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये जवाब सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज गुजार होंगे और अर्ज गुजार होंगे और अर्ज करेंगे, ऐ नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ताला ने नबी का खिताब अता फरमाया है, आप रब की बारगाह में बड़े मुकर्रब हैं। आज हमारी दुश्वारियों को देखो, आज हमारी परेशानियों को आप देखो, हम किस तरह मुसीबत में है। तो हजरत नूह पैगंबर अलैहिस्सलाम यही फरमाएंगे, इज़हबुल आलमीन, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ये पैगाम सुनने के बाद सारे अहले महशर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और आपसे अर्ज करेंगे, ऐ हजरत आदम पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपको रब ताला, आप रब के खलील कहे जा रहे हैं, रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के खलील कहे जा रहे हैं। अल्लाह के दोस्त हो, आज हमारी परेशानी को देखो, आज हमारी फरियाद को पहुंच जाओ, देखो हम किस तरह परेशान हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फरमाएंगे, इज़हबुल गैरी नफ्सी नफ्सी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब आप जरा सा जहन पर जोर दो तो बात समझ में आ जाएगी, आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरे के पास क्यों भेज रहे हैं। इन सारे उलूम अज़ीम पैगंबरों को तो ये फरमाना चाहिए, आज आप शिर्क करने क्यों चले आए हो। इज़हबुल्लाह, डायरेक्ट तुम अल्लाह की बारगाह में मदद मांगो, मदद मांगो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अहले महशर मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत नूह से मदद मांगेंगे कि नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मदद मांगेंगे कि नहीं। मगर ये सारे उलूम अज़ीम पैगंबरात ये इरशाद नहीं फरमा रहे हैं, आज तुम मदद मांग करके हासिल के मुत्तक़िद क्यों हो रहे हो, बल्कि हजरत आदम यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत नूह यही फरमाते हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं, मेरे अलावा कहीं और जाओ। अब सारे लोग हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज गुजार होंगे और हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारी परेशानी को हम आप देखो, हम किस तरह परेशान दिखाई दे रहे हैं। रब ताला ने आपको खुल्लत का दर्जा अता फरमाया है, आप रब के मसीह कहलाए जा रहे हो, रूहुल्लाह का खिताब आपको मिला है, आज हमारे ऊपर तरस खाओ। तो हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाएंगे, इज़हबुल आलमीन, मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद अब सारे लोग अचंभे में पड़ जाएंगे कि अब हम कहाँ जाएं। देखो किसी के जहन में बात नहीं आ रही है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए। आज आप उलमा से सुन रहे हो कि सबसे पहले क़यामत के मैदान में मेरे आका ही शिफात करेंगे, सबसे पहले मेरे आका ही बख्शवाएंगे, सारे अहले महशर को पनाह मेरे आका की ही बारगाह में हासिल होगी। मगर सारे लोगों के जहनों में से ये बात निकल गई है। अल्लाह ताला ने सारे लोगों को जहनो फिक्र से इस बात को मुँह फरमा दिया है। मुहद्दिसीन अपनी किताबों में इस हदीस को लिख रहे हैं, मुफक्किरीन बयान कर रहे हैं, खुतबा अपनी खिताबत में बयान कर रहे हैं, इमाम अपनी मस्जिदों में बयान कर रहे हैं, उलमा अपने बयान में बयान दे रहे हैं, सारे लोग बयान दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? जब सबसे पहले जब क़यामत के मैदान में मदद मांगने की बारी आई है कि चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचा जाए, तो सारे लोगों के जहनों में से बात निकल गई है, सारे लोग भूले हुए हैं। अब हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम से अर्ज गुजार होंगे, ऐ हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम, आज हमारे
हमारी मदद करो, आज हमारी मदद करो। ऐसी होलनाक उसमें हमारी मदद करने वाला कौन है? आखिरकार हमारी मदद कहाँ होगी? आज हमारी फरियाद को आप आज हमारी फरियाद को कौन पहुंचेगा? हजरत आदम की बारगाह में हम होकर के आए हैं, हजरत नूह के पास से भी होकर के आए हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास से भी होकर के आए हैं। अब बताइए हम कहाँ जाएं? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, चलो तुम सब के सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। बस इतना सुनना होगा, सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे, मेरे सबको सरकार ख्याल में आ जाएंगे। अब सब लोग आका की तरफ भाग रहे हैं। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत बयान फरमा रहे हैं कि खलील व नजी मसीह व शफी सभी से कहीं ना बने, ये बाखुली खल्कों के लिए कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए।